अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4.4 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है उसको हमने रैशनलाइज करना है। हमारे पास यहाँ पर है 3/4 स्क्वायर रूट 3, तो अब हमने इस 4 स्क्वायर रूट 3 को रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजेशन का मेथड ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में रेडिकल होता है उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, या फिर मतलब कि सर्ड जो भी सर्ड की टाइप होती है उसको उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये हो गया 3 स्क्वायर रूट 3 और ये हो गया 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे कट गया, हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 इंटू 3। अच्छा, अब ये 3 से कट गया और हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3/4। तो इस तरह से हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि 14 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 98, इसको भी हमने रैशनलाइज करना है। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट 98 थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है। इसकी सर्ड को हम थोड़ा सा ये जो सर्ड है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे भला? 98 को हम लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई विद 2 और 49 मल्टीप्लाई बाई 2। 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर बाहर आ जाएगा 7 और अंदर बच जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास आया 14 ओवर 7 स्क्वायर रूट 2। अब देखें ज़रा, ये हमारे पास नीचे क्या मौजूद है? स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब हम इस रेडिकल को जो है इस सर्ड को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट 2 से। ये हो गया 14 स्क्वायर रूट 2 और नीचे हो गया 7 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ये कट के 7 क्रॉस 2 हो जाएगा और 7 क्रॉस 2 14 होता है। 14 कट गया और हमारे पास रिजल्ट आ गया स्क्वायर रूट 2। थर्ड है हमारे पास कि 6 ओवर स्क्वायर रूट 8 इंटू स्क्वायर रूट 27 दैट इज इक्वल्स टू 6 ओवर। अब ये 8 है, स्क्वायर रूट 8, इसे हम कर सकते हैं इस तरह से 4 क्रॉस 2 कर सकते हैं ना, क्योंकि ये जो है इसको अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो इस तरह से आता है। 27 है, इसको हम लिख सकते हैं 9 क्रॉस 3। 9 क्रॉस 3 हम इस तरह से कर रहे हैं कि 4 भी बाहर आ जाए इसमें से और 9 भी बाहर आ जाए, मतलब ये 3 की फॉर्म में आएगा, ये 2 की फॉर्म में आएगा। अब 4 क्या होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो हम 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 बाहर। इस तरह से 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 और ये 9 है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3 बाहर और ये वाला 3 अंदर। तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। अब ये 2 3 जार 6 हो गया और ये आपस में हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 है तो हम कर देंगे स्क्वायर रूट 2 क्रॉस 3 और उसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6। और ऊपर 6 था, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 किया, ये कट गया और बच जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 6। अभी तो हमने सिंप्लीफाई किया था, रैशनलाइज अब हमने करना है। हम इसी के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 ओवर 6। तो ये हमारे पास जो है वो रैशनलाइज हो गया है डिनोमिनेटर। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है हमारे पास कि 1 ओवर 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल्स टू। अब हमने क्या करना है? इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम इसको जब इस तरह से आपके पास दो टर्म्स इन्वॉल्व हो जाए ना, जिनके दरमियान कोई ना कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, मतलब कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो, तो हम क्या करेंगे? उनको इस तरह से रैशनलाइज करेंगे। कैसे भला? इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट मतलब कि 3 प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, इसे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई विद 1 एज इट इज आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। अब ज़रा इसे गौर से देखें, ये बनती है शेप इस तरह की कि a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब देखें, ये वाली टर्म एज इट इज़ 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस इसको हमें इसका स्क्वायर हम इस तरह से खोलते हैं कि जो रेडिकल के बाहर टर्म होती है उसका सेपरेट स्क्वायर ले लेते हैं और रेडिकल वाली टर्म का सेपरेट स्क्वायर ले लेते हैं। तो रेडिकल के जो बगैर है उसका हो गया 4
और ये 2 और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 क्रॉस 5 विच इज़ 20। तो ये हमारे पास आएगा 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर -11। इसी तरह से हमारे पास है 7th पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1। तो इसमें भी हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को उसी तरह से कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसके, तो हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। स्क्वायर रूट 3 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 - 1। अब ये 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे जो है वो यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, a + b × a - b विच इज़ a² - b²। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम a + b या फिर a - b वाला जो स्क्वायर का फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंगली एक्सपैंड करेंगे। और यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला क्लोज कर लिया है हमने, इसको हम डील करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए ज़रा, ये है स्क्वायर होल स्क्वायर, तो है होल स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि a - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² - 2ab + b²। यहाँ पर a क्या देख रहे हैं, स्क्वायर रूट 3, b क्या देख रहे हैं, 1। ठीक है, तो वहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर + 1 स्क्वायर -2 × 1 × स्क्वायर रूट 3 ओवर। अब ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कट गया, हमारे पास आ गया 3 और ये आ गया 1। अब ये स्क्वायर इससे कट गया तो हमारे पास आ गया 3 + 1 -2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 - 1 2। अब ये हो गया 3 + 1 4 - 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अच्छा, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 2 - स्क्वायर रूट 3, मतलब 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 आ गया 2 और यहाँ से भी 2 कट गया और यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, 1 लिख दिया। जिसे हम ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नीचे ये नीचे भी 2 है, ये 2 इससे कट गया तो हमारे पास आ गया 2 - स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमने बस यही करना था कि जहाँ पे 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही थी तो हम इस तरह से करते थे कि उनको ना आपस में उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे। ठीक है, और जहाँ पर सिंगल टर्म हो तो बस उसी के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम रैशनलाइज कर लेते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x + स्क्वायर रूट y। हमने जो है वो कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। टर्म्स का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास है 3 + स्क्वायर रूट 7। तो कॉन्जुगेट इस तरह से निकलता है कि अगर यहाँ पर प्लस है तो आप माइनस कर दें, अगर यहाँ पर माइनस है तो आप प्लस कर दें, बस यही कुछ है इसमें। जैसे 3 + स्क्वायर रूट 7 है तो इसका आपके पास कॉन्जुगेट होगा 3 - स्क्वायर रूट 7, और 4 - स्क्वायर रूट 5 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 + स्क्वायर रूट 5, और 2 + स्क्वायर रूट 3 का हो जाएगा 2 - स्क्वायर रूट 3, और 2 + स्क्वायर रूट 5 का हो जाएगा 2 - स्क्वायर रूट 5। मतलब कि बस यही करना है कि अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे दरमियान में, और अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, which is if x is equals to 2 - square root 3, find 1 over x। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है यही कि x is equals to 2 - square root 3, आपको 1 over x फाइंड आउट करना है। तो 1 over x क्या होगा हमारे पास, 1 over x इस तरह होगा कि x की जगह पर आप x की वैल्यू रख देंगे 1 over 2 - square root 3। अब ये है कि हम इसको रैशनलाइज करके उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो 1 over 2 - square root 3 है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स इन्वॉल्व हैं तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने किया, ऊपर ये से 1 से मल्टीप्लाई वाला ये हो जाएगा 2 + स्क्वायर रूट 3, और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर - स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी फॉर्मूला क्लोज हो गया, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ 2 का स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर इससे कट गया, ये हो जाएगा -3, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 + स्क्वायर रूट 3। थर्ड पार्ट है हमारे पास कि इफ x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 + 2 फाइंड x + 1 over x। अब x हमारे पास गिवन है, 1 over x जो है ना वो हम उसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब कि 1 over x फाइंड आउट करके उसके बाद अब हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया इस तरह से स्क्वायर रूट 3 - 2, और ये नीचे फॉर्मूला क्लोज हो गया, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ नीचे, अब ये स्क्वायर इससे कट गया 3 - 4, और यहाँ पर ये वाली टर्म एज इट इज़ 3 - 4 -1 हो जाएगा, और 1 over x अब हम -1 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा -स्क्वायर रूट 3 + 2, और इसे हम अरेंज करके लिखें तो ये आ जाता है 2 - स्क्वायर रूट 3। अब हमें तो फाइंड करना था x + 1 over x, तो x की वैल्यू थी स्क्वायर रूट 3 + 2, और 1 over x की वैल्यू आई है हमारे पास 2 - स्क्वायर रूट 3, जिसे हमने इस तरह से लिखा है। अब ये इससे कट गया और हमारे पास आ गया 4, तो x + 1 over x हमारे पास क्या आ गया है 4।
तो आज का हमारा जो टारगेट था वो यही था कि हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 3 सॉल्व करने हैं। तो इन क्वेश्चंस के जो पार्ट्स रिमेनिंग है वो आप लोगों ने जो है वो खुद से प्रैक्टिस करनी है, और जो मैंने वीडियो में समझा दिए हैं ये भी आप लोगों ने खुद से इसकी जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, फ़ी अमान अल्लाह।